हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट बेस्ट कॉलेजेस इन फिजिकल एजुकेशन आफ्टर 12th। सभी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो आपके फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में होती हैं और जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th क्लास। अब कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जहां पर आपको टारगेट करना चाहिए, सब चीज़ आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले कॉलेज के बारे में जहां हमें टारगेट करना चाहिए अगर हम 12वीं पास करके जा रहे हैं तो सबसे पहला कॉलेज है हमारा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNIP। दोस्तों LNIP के दो सेंटर्स हैं आपके, पहला है LNIP ग्वालियर और दूसरा है LNIP NERC गुवाहाटी। अब इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है A to Z आफ्टर 12th अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ CUT हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों सभी को पता होगा कि LNIP में आपका BPED कोर्स कराया जाता है 4 साल का आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th। अगर आपको LNIP में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आपके कुल 220 सीट्स हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये आपका एक सेंटर का है, ऐसे ही आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अगले सेंटर के लिए भी दिया गया है, गुवाहाटी सेंटर के लिए। अगर दोस्तों आपको इस कॉलेज की तैयारी करनी है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है। दोस्तों BPED एंट्रेंस का एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का रहता है, आपका रिटन टेस्ट होता है जिसका वेटेज रहता है 40% और आपका होता है स्किल टेस्ट जिसका वेटेज रहता है 60%। फिर आपका 100 मार्क्स का मेरिट लिस्ट बनता है और साथ साथ आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो यहाँ पर होता है उसको भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है अगर आपको एडमिशन लेना है तो। दोस्तों अगर आपको और डिटेल में जानना है इस कॉलेज के बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, इसका क्या एडमिशन क्राइटेरिया रहता है BPED कंप्लीट डिटेल्स में, उसको आप देख लीजिएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर आपको सारे कॉलेजेस का डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉलेज की। तो दूसरे कॉलेज मैंने रैंक किया लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNCP। चलिए इस कॉलेज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। LNCP एडमिशन प्रोसीजर BPED 4 ईयर आफ्टर 12th। यहाँ पर दोस्तों 2022 से ही 4 साल का BPED को इंट्रोड्यूस कराया गया है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये भी। साई LNCP इज अ नेशनल कॉलेज अंडर द एजिस ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इट्स एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। द कॉलेज इज को एजुकेशनल एंड एडमिट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। द सीट्स फॉर एडमिशन टू BPED 4 ईयर कोर्स इज 70, 28 सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल्स एंड 42 फॉर बॉयज़। दोस्तों हम सारे कॉलेजेस की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है LNCP का। यहाँ पर होता है दोस्तों आपका रिटन टेस्ट 50 मार्क्स का, फिजिकल फिटनेस टेस्ट 30 मार्क्स का, जो आपका स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो रहता है आपका 10 मार्क्स का, और आपका जो भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के 10 मार्क्स। ये सबको मिलाकर आपको बनता है मेरिट लिस्ट और फिर आपका होता है सिलेक्शन। इसका भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो। अब हम बात करेंगे थर्ड कॉलेज के बारे में। तो मैंने थर्ड कॉलेज पे रखा है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन IGIPESS। ये आपका दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। यहाँ पर दोस्तों आपका कराया जाता है BSc कोर्स, ठीक है, BSc इन फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। दोस्तों जो यहाँ पर BSc कराया जाता है उसके बाद आप MPED कर सकते हैं। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन क्राइटेरिया क्या है इसका A to Z मैं आपको ऊपर से बता दूंगा अभी। यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th। यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस का प्रोसीजर होता है वो होता है CUT के थ्रू, ठीक है, और जो यहाँ पर कोर्स कराया जाता है उसका नाम क्या है BSc इन फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है BSc कोर्स में तो यहाँ पर कितने सीट्स अवेलेबल हैं। जो इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है बात कर लेते हैं। जो इसका रिटन टेस्ट होता है दोस्तों उसका वेटेज रहता है 50%। रिटन टेस्ट कौन कराता है CUT के थ्रू हो रहा है अभी। और जो दूसरा क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट जिसका वेटेज रहता है 50%। अब परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट में आपका दो चीज़ आती हैं। पहला आता है आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, मतलब आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जैसा रहेगा उसके हिसाब से आपको 30% वेटेज मार्क्स मिलेंगे। और आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है वो उसका वेटेज रहता है 20%। तो ये हो गया आपका इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस का
एडमिशन क्राइटेरिया। और डिटेल्ड वीडियो जानने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको और डिटेल्ड वीडियो सारे कॉलेजेस का मिल जाएगा। अगर आपको करनी है रिटन टेस्ट की तैयारी, जो भी कॉलेजेस इस वीडियो में मैंने कवर किया है सबकी मैं करवाता हूँ तैयारी, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। हम जल्दी ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत करेंगे फॉर द न्यू बैच। अब हम बात करते हैं अगले कॉलेज की, और मैंने अगले कॉलेज पे रखा है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर NSU। ये दोस्तों आपका इम्फाल मणिपुर में सिचुएटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी एक यूनिवर्सिटी है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आपका आफ्टर 12th 2 कोर्सेज कराए जाते हैं। पहला है आपका BSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग जो कि 4 साल का होता है, और दूसरा है आपका BPES जो कराया जाता है 3 साल का। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कंपोनेंट्स ऑफ एडमिशन टेस्ट क्या रहता है, और सब कुछ मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताता हूँ फटाफट। तो दोस्तों पहला हम बात करेंगे BSc कोर्स के बारे में, BSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग। इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, 4 साल। 4 साल में आपके होते हैं 8 सेमेस्टर, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं 50। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके 12th में अगर आप जनरल कैटेगरी EWS या फिर OBC से हैं तो आपके 12th में 45% से ज़्यादा होने चाहिए। वहीं अगर आप SC और ST हैं तो 40%। कौन कौन से गेम्स में आप BSc कोर्स कर सकते हैं इन स्पोर्ट्स कोचिंग, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, शूटिंग, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग। अगर आपको इसकी एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। अब इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है, आपका एक होता है NSUEE नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि रिटन टेस्ट अलग से कराता है। NSU 100 मार्क्स का होता है, फिजिकल टेस्ट 40 मार्क्स, गेम प्रोफिशिएंसी मतलब आपका स्किल टेस्ट 50 मार्क्स, और आपका लास्ट में होता है स्पोर्ट्स अचीवमेंट 30 मार्क्स। तो टोटल 220 मार्क्स का यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होता है अगर आपको NSU में BSc कोर्स से एडमिशन लेना है तो। अब हम बात करेंगे अगले कोर्स के बारे में जो यहाँ पर कराया जाता है, वो कराया जाता है आपका BPES, जो कि कराया जाता है 3 वर्षों का। इसका ड्यूरेशन रहता है 3 ईयर्स विच इज इक्वल टू 6 सेमेस्टर्स। नंबर ऑफ सीट्स 50। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगी जैसे BSc की मैंने बताई आपको। इसका भी हम एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। जो इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है रिटन टेस्ट का देखते हैं एक बार। जनरल अवेयरनेस आते हैं आपके 20 मार्क्स के, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जनरल नॉलेज आते हैं 60 मार्क्स के, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आता है आपका 20 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100 एंड मैक्सिमम टाइम विल बी गिवन टू यू विल बी 2 आवर्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में लास्ट जो कॉलेज हम कवर करने वाले हैं वो है आपका स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गांधीनगर। ये आपका दोस्तों अभी अच्छा डेवलप हो रहा है, ये भी कॉलेज आपका गांधीनगर में सिचुएटेड है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। दोस्तों यहाँ पर आफ्टर 12th आपके 2 कोर्सेज कराए जाते हैं जो आपका फेमस है, एक है BPS और दूसरा है आपका BSc। पहले हम बात कर लेते हैं BPS में क्या होता है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्लियरली 10+2 आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर दिस कोर्स इज 25 ईयर्स। अगर आपको 25 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, 25 साल से आपका एज कम होना चाहिए। एडमिशन टेस्ट का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है 50 मार्क्स के। आपको क्या क्या होते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और जो यहाँ पर रिटन टेस्ट होता है वो होता है आपका 50 मार्क्स का, मतलब 100 मार्क्स का मेरिट लिस्ट बनता है। अब रिटन टेस्ट के अंदर क्या क्या आता है आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज, रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, नॉलेज ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ योर स्पोर्ट्स। तो दोस्तों ये बात हो गई आपकी BPS कोर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे BSc कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या रहती है। सेम ऊपर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और एज लिमिट भी सेम रहती है। एडमिशन टेस्ट क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट 50 मार्क्स एंड रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स। थोड़ा सिलेबस में चेंजेस है, फिजिकल टेस्ट तो सेम है और सिलेबस में आपका है करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज और रीजनिंग एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो दोस्तों ये हो गई आपकी SGSU की भी बात। आपको जिन भी कॉलेज की तैयारी करनी है, जो भी मैंने वीडियो में बताया सारे कॉलेज की मैं एडमिशन की तैयारी कराता हूँ। तो अगर आपको करनी है तैयारी इन सारी कॉलेजेस की तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो भी कॉलेज मैंने वीडियो में बताया सारे कॉलेज का जब भी एडमिशन फॉर्म आएगा न्यू सेशन के लिए सारे चीज़ मैं अपडेट कर दूंगा चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।